तो दोस्तों अभी तक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी के बारे में हमने जो भी पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और उसके ऊपर एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं कि दोस्तों ये अर्थ है जिसका मास है कैपिटल एम और ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है स्मॉल एम। तो ये जो अर्थ है इस मास को अपनी तरफ खींचेगी विद ग्रेविटेशनल फोर्स एफ। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स एफ कितना होता है दोस्तों, ये हमें पता है, ये होता है जी M1 M2। M1 है यहाँ पे कैपिटल एम, M2 है यहाँ पे स्मॉल एम, डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों के जो सेंटर्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है मान लेते हैं हम यहाँ पे आर। सो डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस का स्क्वायर, ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। दोस्तों ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब ही वेट है, इस ऑब्जेक्ट का वेट मतलब ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो वेट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं दोस्तों, वेट हम कैलकुलेट करते हैं एम इंटू जी से कैलकुलेट करते हैं ना। तो ये तो वेट मतलब ये फोर्स होता है। तो हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को इसके राइट हैंड साइड को अगर इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए m इंटू जी इज़ इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यहाँ से दोस्तों स्मॉल m ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से दोस्तों आपको g की वैल्यू मिल जाएगी। इट इज़ व्हाट जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे दोस्तों ये r क्या है, ये अर्थ का सेंटर और इस ऑब्जेक्ट का सेंटर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। तो अगर हम दोस्तों अर्थ की रेडियस को r एज्यूम करेंगे और इस ऑब्जेक्ट को हम h हाइट पे एज्यूम करेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं कि अर्थ के सरफेस से इस ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो h है, तो स्मॉल r किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा कैपिटल R प्लस एच। स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस एच। तो इसको अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें g के लिए इक्वेशन मिल जाएगा। वो इक्वेशन क्या है दोस्तों, देखिए जी एम डिवाइडेड बाय स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस एच, कैपिटल R प्लस एच, लेकिन इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लिखना होगा। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है जो हम देख चुके हैं। तो ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अगर ऑब्जेक्ट सरफेस के ऊपर होगा तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है। लेकिन अगर दोस्तों मान लेते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ के सरफेस पर है, ये ऑब्जेक्ट जो है ये अर्थ के सरफेस पर है, ये ऑब्जेक्ट अब अर्थ के सरफेस पर आ गया, तो ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला कैसे चेंज होगा। सो जी विल बी इक्वल टू व्हाट, कैपिटल जी एम, सिर्फ चेंज क्या होगा दोस्तों, जी और एम तो चेंज नहीं होगा, यहाँ पे ये डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये डिस्टेंस, ये इसका सेंटर और इसका सेंटर, इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो अब दोस्तों ये डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, देखिए ये ऑब्जेक्ट बहुत ही छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू दिस रेडियस। ठीक है, तो ये रेडियस आर और ये डिस्टेंस जो है इसका सेंटर से ये जो डिस्टेंस है ये निग्लिजिबल होता है दोस्तों। ठीक है, तो हम इस डिस्टेंस को एज्यूम करते हैं रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ये डिस्टेंस स्मॉल आर था, मतलब आर प्लस एच था, लेकिन यहाँ पे ये डिस्टेंस क्या हो गया, कैपिटल आर हो गया। ओके, तो यहाँ पे जी एम डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। मतलब अगर ऑब्जेक्ट सरफेस के ऊपर है, अर्थ के सरफेस के ऊपर है, तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए। और अगर ऑब्जेक्ट सरफेस के ऊपर है तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों इसके ऊपर एक एग्जाम्पल, रीड करिए, आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। तो दोस्तों टेक्स्ट बुक का जो एक्सरसाइज है उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 और सब क्वेश्चन नंबर देखिए 6। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट ऑफ 300 किलोमीटर्स फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ and the earth mass is given to you 5.98 into 10 raised to 24 kg and capital R means radius of the earth is given to you which is 6400 kilometer. Okay, so you have to calculate here acceleration due to gravity g, you have to calculate. And suppose this is the earth, the radius of the earth is given to you, it is equal to what, 6400 kilometer. So better you have to convert it into meters. 6400 kilometer means how many meters, 6400 इंटू 10⁻³ मीटर्स। ठीक है, तो ये रेडियस को हमने मीटर में यहाँ पे कन्वर्ट करके लिया है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है दोस्तों, अर्थ से ऊपर है ऑब्जेक्ट, कितने हाइट पर है, ये हाइट भी आपको दी गई है, ये हाइट कितनी है देखिए, ये 300 किलोमीटर है। 300 किलोमीटर मतलब कितना, 300 इंटू 10⁻³ मीटर्स। ओके, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, देखिए दोस्तों हाइट इज़ गिवन टू यू, इट इज़ 300 किलोमीटर, सो 300 इंटू 10⁻³ मीटर्स एंड मास ऑफ द अर्थ इज़ गिवन टू यू हियर, इट इज़ हाउ मच, 5.98 इंटू 10⁻24 kg। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपको जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे क्या, फिर आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। देखिए ऑब्जेक्ट अगर सरफेस के ऊपर है, एच हाइट के ऊपर, तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा। ठीक है, तो सिंपली आपको दोस्तों यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी है। कैपिटल जी की वैल्यू आपको दी जाएगी, वो कितनी होती है, वो होती है दोस्तों 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। ओके, तब अब दोस्तों देखिए ये जी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, जी इज़ इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी है। ये जी कितना है देखिए, 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू मास ऑफ द अर्थ इज़ 5.98 इंटू 10⁻24 kg डिवाइडेड बाय देखिए आर प्लस एच ब्रैकेट स्क्वायर। आर कितना है, 6400 इंटू 10⁻³ 6400 इंटू 10⁻³
प्लस एच कितना है यहाँ पे 300 इंटू 10⁻³ प्लस 300 इंटू 10⁻³ ठीक है। इसका यहाँ पे स्क्वायर है तो ये स्क्वायर लिखना मत भूलिए। ओके, तो इसको दोस्तों हमें सॉल्व करना है। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं दोस्तों। देखिए इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 6.67 इंटू ये 5.98 यहाँ पे लिख के लेते हैं हम लोग। ये 10⁻−11 इंटू 10⁻24 क्या होगा यहाँ पे 24 - 11 10⁻13 बच जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये होगा 10⁻13 डिवाइडेड बाय यहाँ पे देखिए 6400 इंटू 10⁻³ प्लस 300 इंटू 10⁻³ तो 10⁻³ कॉमन निकाल के आप कैसे कर सकते हो। यहाँ पे देखिए क्या बचेगा 6400 प्लस 300 ठीक है, इसका स्क्वायर बचेगा अंदर और 10⁻³ कॉमन निकालोगे, लेकिन कॉमन निकालते वक्त आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे स्क्वायर है तो 10⁻³ का स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा 10⁻6 तो यहाँ से ये 10⁻13 जो है दोस्तों यहाँ से ये 10⁻6 यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा कितना 10⁻7 बचेगा। ओके, अब 6.67 इंटू 5.98 इंटू 10⁻7 और यहाँ पे देखिए 6400 प्लस 300 6700 और उसका स्क्वायर मतलब 6700 इंटू 6700 तो यहाँ पे ये जो 4 ज़ीरोज़ हैं आप यहाँ से 4 ज़ीरोज़ कैंसिल कर सकते हो। यहाँ पे बचेगा 3 10⁻3 बचेगा। अब दोस्तों ये जो चीज़ है इसको आप लॉग टेबल से सॉल्व कर सकते हो। तो लॉग टेबल से सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर है वो आपको मिल रहा है 0.0088। इसका जो आंसर है 6.67 इंटू 5.98 डिवाइडेड बाई 67 इंटू 67 इसका जो आंसर है वो आपको मिल रहा है 0.0088 इंटू ये जो बचा हुआ है 10⁻3 और हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, हम लोग जी फाइंड आउट कर रहे हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोस्तों होगा फाइनल आंसर। तो अगर आपका आंसर ऐसे आ रहा है दोस्तों ये भी करेक्ट है और टेक्स्ट बुक का आंसर देखिए उन्होंने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है। मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए यहाँ 10⁻3 है तो ये 3 डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा 1 2 3 मतलब 8.8 आंसर ऐसा कुछ तो मिलेगा आपको 8.8 ओके मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आंसर भी करेक्ट है दोस्तों, ये आंसर भी करेक्ट है। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब जी की जो वैल्यू है ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ कितनी होती है। तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट है तो जी की वैल्यू होती है GM डिवाइडेड बाय r² और अगर आप इसकी वैल्यूज़ पुट करें तो ये आंसर आपको मिलता है लगभग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। तो जी की जो वैल्यू होती है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ये जी की वैल्यू ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ के ऊपर होती है मतलब ये सर्फेस के ऊपर होती है। क्या ये हर तरफ कॉन्स्टेंट होती है दोस्तों? तो उसका आंसर है दोस्तों कि ये हर तरफ जी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती है, ये वेरी करती है। जैसे जैसे मान लेते हैं कि ये अर्थ है, यहाँ पे ये अर्थ है ठीक है। तो जैसे जैसे दोस्तों आप अर्थ के सरफेस के ऊपर जाओगे, अर्थ के सरफेस पे तो जी की वैल्यू 9.8 है ठीक है। जैसे जैसे दोस्तों आप सरफेस से ऊपर जाओगे तो ये जी की वैल्यू क्या होगी, वेरी करेगी, जी विल वेरी, चेंज हो जाएगी। ओके, जैसे जैसे दोस्तों सरफेस के अंदर आप जाओगे डेप्थ में तो भी जी की वैल्यू क्या होगी, वेरी करेगी। ये वेरी कैसे करते हैं इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन जैसे जैसे सरफेस के ऊपर जाओगे जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, जैसे जैसे दोस्तों आप नीचे जाओगे जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। दोस्तों एक और चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है कि जी की जो वैल्यू है ये सरफेस के ऊपर, अर्थ के सरफेस के ऊपर भी हर तरफ कांस्टेंट नहीं रहती। यहाँ पे ये मान लेते हैं कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है और ये इक्वेटर है ठीक है। तो इक्वेटर के यहाँ जी की वैल्यू कुछ और होगी, नॉर्थ पोल पे कुछ और होगी, इस पॉइंट पे कुछ और होगी ठीक है। तो ये जो सरफेस के ऊपर पोजीशन है इस पोजीशन को लैटिट्यूड बोला जाता है, चेंज इन लैटिट्यूड ठीक है। तो जी जो है दोस्तों ये वैरी करता है, जी विल वैरी विथ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड का मतलब क्या है, ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे पोजीशन है इस पोजीशन को लैटिट्यूड बोला जाता है ठीक है। तो जी की जो वैल्यू है दोस्तों ये 3 प्रकार से वैरी करेगी। एक अर्थ के सरफेस से जब आप ऊपर जाओगे तो हाइट के साथ वैरी करेगी, आप सरफेस के अंदर जाओगे तो डेप्थ के साथ वैरी करेगी, सरफेस के ऊपर भी आप दोस्तों लैटिट्यूड के साथ वैरी करेगी ये। ओके, मतलब ये पोल से अगर आप इक्वेटर की तरफ आ रहे हो या फिर इक्वेटर से आप पोल की तरफ जा रहे हो तो जी की वैल्यू वैरी करेगी। तो ये 3 वेरिएशंस हमें यहाँ पे स्टडी करने हैं। तो दोस्तों ये जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये सरफेस ऑफ द अर्थ पे एवरेज वैल्यू है जी की। ओके, पर्टिकुलर पॉइंट पे जी की वैल्यू अलग अलग होगी, लैटिट्यूड के साथ चेंज करेगी। वो कैसे चेंज करती है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों जी विल वैरी विथ हाइट, मीन्स वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट। हाइट के हिसाब से ये जी की वैल्यू कैसे वैरी करते हैं इसके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। तो अब देखते हैं दोस्तों वेरिएशन इन जी विथ अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड का मतलब ये होता है हाइट, हाइट के साथ साथ जी की वैल्यू कैसे वैरी करती है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यहाँ पे देखिए ये अर्थ है, ये अर्थ है, इसका मास है कैपिटल M और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है स्मॉल m ठीक है।
तो यहाँ पे दोस्तों जी की वैल्यू क्या होगी अर्थ के सरफेस पर, ये हमें पता है इक्वेशन, जी इज़ इक्वल टू वॉट, जी एम डिवाइडेड बाय ये जो डिस्टेंस है इसको हमने एज्यूम किया था आर। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ये किसके लिए है, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ओके। और अगर दोस्तों ये ऑब्जेक्ट एच हाइट के ऊपर है, मतलब ये अर्थ है जिसका मास कैपिटल एम है और ये ऑब्जेक्ट कुछ यहाँ पे है मान लेते हैं जिसका मास स्मॉल एम है, और ये एच हाइट के ऊपर है, अर्थ के सरफेस से एच हाइट के ऊपर है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमने आर एज्यूम किया था, ये था आर। ये आर किसके बराबर होगा, आप ये डिस्टेंस कितना है दोस्तों, ये होगा रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस ये एच हाइट, तो आर होगा आर प्लस एच के बराबर। ओके। तो इस पॉइंट पे दोस्तों जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी विल बी इक्वल टू व्हाट, जी एम डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, आर स्क्वायर। ओके। आर मतलब कितना होता है, आर कैपिटल आर प्लस एच, तो ये हो जाएगा यहाँ पे जी एम डिवाइडेड बाई आर प्लस एच ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे। ये इक्वेशन हमें किसके लिए मिला है दोस्तों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट एच, एट हाइट एच। तो ये इक्वेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट एच के लिए है, तो हम इसको यहाँ पे जी एच बोलते हैं। और ये सरफेस के ऊपर है तो इसको जी एस भी बोल सकते हो या फिर सिंपली जी बोल सकते हो आप। दोस्तों हमें जी एच और जी का रिलेशन, इनके बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो हम इक्वेशन 2 को यहाँ पे देखिए, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देते हैं। तो इक्वेशन 2 में क्या है, यहाँ पे देखिए जी एच, और इक्वेशन 1 में यहाँ पे जी। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट एच है और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या मिल जाएगा, जी एम डिवाइडेड बाई आर प्लस एच ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, जी एम डिवाइडेड बाई ये आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जी एम और ये जी एम कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों जी एच अपॉन जी इज़ इक्वल टू ये 1 अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर है, तो ये 1 अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर, और ये 1 अपॉन आर स्क्वायर से उसको डिवाइड किया है तो आर स्क्वायर बाय 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर प्लस एच ब्रैकेट स्क्वायर, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, जी एच अपॉन जी। तो ये रिलेशन आपको मिल चुका है दोस्तों, जी एच और जी के बीच का, ठीक है। तो ये जी अगर उस साइड में चला जाएगा तो आपको जी एच के लिए इक्वेशन मिल जाएगा, जी एच विल बी इक्वल टू व्हाट, जी इंटू आर स्क्वायर प्लस आर प्लस एच ब्रैकेट स्क्वायर। ओके। तो अगर दोस्तों आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ दिया गया है, अर्थ की रेडियस हाइट दिया गया है, तो आप जी की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो एट हाइट एच। ये फॉर्मूला यूज़ करना है आपको। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जी एच इज़ इक्वल टू जी इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर प्लस एच स्क्वायर, ये हमें जी एच का एक इक्वेशन मिल चुका है जो कि वैलिड है फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एच। किसी भी एच वैल्यू के लिए आप ये फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो, ये फॉर्मूला आपको हमेशा करेक्ट आंसर देगा। लेकिन दोस्तों कैलकुलेशन करते वक्त थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि ये कैलकुलेशंस थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं आपके लिए। तो एक और फॉर्मूला आपको यहाँ पे तैयार करना है दोस्तों, या फिर आप याद कर सकते हो। ये फॉर्मूला क्या है देखिए, फॉर स्मॉल वैल्यूज़ ऑफ एच, अगर एच की जो वैल्यू है ये अर्थ के रेडियस से बहुत ही कम है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो जो हम यहाँ पे डिराइव करने वाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हम ये फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। फॉर्मूला क्या है देखिए दोस्तों, जी एच इज़ इक्वल टू जी इंटू ब्रैकेट आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब दोस्तों ये आर प्लस एच ब्रैकेट स्क्वायर है, इसको हम आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे और आर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। इस इक्वेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके। तो यहाँ पे ये आर प्लस एच ब्रैकेट स्क्वायर है, इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों इस आर स्क्वायर को इस आर स्क्वायर के साथ कैंसिल करने पर आपको क्या इक्वेशन मिलेगा, इट विल बी इक्वल टू जी इंटू यहाँ पे रहेगा 1 डिवाइडेड बाय आर प्लस एच ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आर प्लस एच डिवाइडेड बाय आर होल ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमें क्या मिला है देखिए, यहाँ पे जी एच इज़ इक्वल टू जी इंटू 1 डिवाइडेड बाय ये आर डिवाइडेड बाय आर क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों 1 प्लस एच डिवाइडेड बाय आर क्या होगा यहाँ पे एच डिवाइडेड बाय आर ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। दोस्तों ये जो है 1 प्लस एच डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, इसको अगर न्यूमरेटर में लिखना हो तो कैसे लिखोगे, जी एच इज़ इक्वल टू जी इंटू 1 प्लस एच बाय आर रेस टू, नीचे 2 था तो ऊपर क्या होगा -2 होगा यहाँ पे, ठीक है। सो 1 प्लस एच डिवाइडेड बाय आर रेस टू -2, ये जो है दोस्तों ये आप बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करके इसको एक्सपांड कर सकते हो। अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन बाइनोमियल थ्योरम जब पढ़ोगे आप इसको एक्सपांड करोगे तो आपको कुछ ऐसे इक्वेशन मिलेगा। अब के लिए दोस्तों सिर्फ इक्वेशन याद रखिए, वो इक्वेशन क्या है देखिए, ये इक्वेशन मिलेगा आपको जी, और इसको बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करके अगर आप एक्सपांड करोगे तो आपको कुछ ऐसे मिलेगा अंदर 1 - 2h डिवाइडेड बाय आर, प्लस कुछ ऐसी टर्म्स मिलेंगी आपको जो कि हैं हायर पावर ऑफ h बाय आर होंगी।
ओके, तो इसको अगर बाइनोमियल थ्योरम से आप एक्सपांड करते हो तो आपको कुछ ऐसे मिलेगा। ओके, तो अगर दोस्तों h जो है ये r से बहुत ही कम होगा तो h/r क्या होगा, ये 1 से बहुत कम होगा, मतलब ये 0.1 या फिर 0.2 कुछ इस तरीके का होगा। और इसकी हायर पावर मतलब h/r की हायर पावर मतलब 0.1 का अगर आप स्क्वायर करोगे या फिर क्यूब करोगे तो क्या होगा, देखिए 0.1 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 0.01 होता है। ठीक है, तो h/r अगर दोस्तों ये जो h/r है ये 1 से बहुत कम होगा तो हायर पावर ऑफ h/r क्या होगा, ये बहुत ही कम आने वाला है, ये 0.01 जैसे कुछ आएगा। तो ये जो हायर पावर ऑफ h/r है इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, इसको इस इक्वेशन में रखने पर या न रखने पर इसके वैल्यू में ज़्यादा चेंज नहीं होगा, इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो निगलेक्ट करने पर आपको यहाँ पे जो फॉर्मूला मिलेगा वो फॉर्मूला आखिरी फॉर्मूला है, वो क्या है, g इंटू 1 - 2h/r। ये फॉर्मूला है दोस्तों, ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो, 90% केसेस में आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो फॉर स्मॉल वैल्यूज़ ऑफ h, 300 किलोमीटर्स, 400, 500 किलोमीटर्स के लिए आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करो, अगर ऑब्जेक्टिव है और आप ये फॉर्मूला यूज़ करके आंसर निकाल रहे हो और आंसर नहीं आ रहा है तो फिर बाद में आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये फॉर्मूला हमेशा आपको करेक्ट आंसर देगा। ओके, वेदर इट इज़ स्मॉल वैल्यू ऑफ h और इट इज़ हायर वैल्यू ऑफ h। लेकिन ये फॉर्मूला कब यूज़ करना है दोस्तों, ये फॉर्मूला सिर्फ स्मॉल वैल्यूज़ ऑफ h के लिए यूज़ करना है। ओके, 400, 500, 600 किलोमीटर्स लाइक दैट। अब देखते हैं दोस्तों इस कंसेप्ट के ऊपर एक एग्जांपल, पेज नंबर 87 के ऊपर देखिए, एग्जांपल नंबर 5.7 है, 5.7 ये आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो रीड करिए सबसे पहले, एट व्हाट डिस्टेंस अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस बाय 10% ऑफ इट्स वैल्यू एट द सर्फेस, रेडियस ऑफ द अर्थ इज गिवन टू यू, इट इज़ 6400 किलोमीटर। तो क्वेश्चन सबसे पहले समझिए दोस्तों, ये मान लेते हैं कि ये अर्थ है और ये ऑब्जेक्ट है, इस पॉइंट पे g की जो वैल्यू है वो GH होगी, इस पॉइंट पे g की जो वैल्यू है वो g होगी, हम एज्यूम करेंगे इसे। ओके, क्या दिया गया है देखिए दोस्तों, एट व्हाट डिस्टेंस अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब इस सरफेस से कितने डिस्टेंस के ऊपर, मतलब आपको यहाँ पे h फाइंड आउट करना है, h फाइंड आउट करना है। एट व्हाट डिस्टेंस अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस, इस पॉइंट की जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये डिक्रीज कर जाती है बाय 10% ऑफ इट्स वैल्यू एट द सरफेस, मतलब इस सरफेस पर जितनी वैल्यू है उससे 10% डिक्रीज किस पॉइंट पर होती है ये फाइंड आउट करना है आपको। 10% g से 10% डिक्रीज हो रही है, मतलब g के 90% है। ओके, तो GH जो है दोस्तों, ये GH ये g के 90% किस पॉइंट पर हो रही है उसकी आपको हाइट फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर क्वेश्चन नहीं समझेगा आपको तो आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो किस पॉइंट पर जो ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ये सरफेस के वैल्यू से 10% कम हो जाता है, ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये वैल्यू इसके 90%, 10% कम मतलब क्या, उसके 90%, 90% मतलब क्या, GH इज इक्वल टू 90/100, 90% का मतलब क्या, 90/100 इंटू जी। तो दोस्तों GH इज इक्वल टू 90/100 क्या होता है, ये होता है 0.9 इंटू जी। सो GH/G, GH/G आपको यहाँ पे मिल चुका है, ये है 0.9। ओके ओके, आपको दोस्तों यहाँ पे h फाइंड आउट करना है। और क्या चीज़ें आपको यहाँ पे दी गई हैं, आपको यहाँ पे रेडियस ऑफ द अर्थ दिया गया है। रेडियस ऑफ द अर्थ कितना है, 6400 किलोमीटर, मतलब 6400 इंटू 10⁻³ मीटर होगा। ओके, अब दोस्तों फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, GH इज इक्वल टू G इंटू 1 - 2h/r, ये हम देख चुके हैं, ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो। ओके, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना ये, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे, इसका आंसर निकालोगे तो आंसर करेक्ट होगा। अगर ऑब्जेक्टिव है और अगर आंसर नहीं आ रहा है तो आप दूसरा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। ओके, तो अब हम यहाँ से ये फॉर्मूला यूज़ करके आंसर निकालेंगे। क्या फॉर्मूला है देखिए दोस्तों, यहाँ पे G इंटू ब्रैकेट 1 - 2h/r, जी की वैल्यू, ये जी हम इधर लेके जाएंगे तो GH/G इज इक्वल टू 1 - 2h/r, हमें यहाँ पे h फाइंड आउट करना है। r दिया गया है दोस्तों, GH/G हमें पता है 0.9 है यहाँ पे, तो ये 0.9 इज इक्वल टू 1 - 2h डिवाइडेड बाई r कितना है, यहाँ पे r देखिए 6400 इंटू 10⁻³ 6400 इंटू 10⁻³ मीटर। अब दोस्तों ये जो टर्म है 2h/6400 इंटू 10⁻³, इसको हम इधर लेके आएंगे और 0.9 को उधर लेके जाएंगे, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा देखिए, 6000, ये 2h, ये इधर आने के बाद प्लस हो जाएगा, 2h/6400 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू ये 1 है, और ये 0.9 उधर जाने के बाद माइनस हो जाएगा, 1 - 0.9, 1 - 0.9 कितना होता है, ये होता है 0.1।
और 2h इज इक्वल टू 6000, 2h डिवाइडेड बाई 6400 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 0.1। देयरफॉर 2h विल बी इक्वल टू वॉट, ये टर्म उधर जाने के बाद आपको क्या मिलेगा, 0.1 इंटू 6400 इंटू 10⁻³, 0.1 इंटू 6400, ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पे एक से शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, तो 640 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 2h। देयरफॉर h विल बी इक्वल टू वॉट, देयरफॉर h विल बी इक्वल टू वॉट, 640 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2, तो ये देखिए यहाँ पे 320 इंटू 10⁻³ h हम मेजर कर रहे हैं तो दोस्तों ये मीटर में होगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर आपको यहाँ पे मिल चुका है 320 इंटू 10⁻³। तो यहाँ से दोस्तों 320 इंटू 10⁻³ मीटर पे g की जो वैल्यू है वो 10% से कम होती है, ओके, ये फाइनल आंसर होगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे हमने वेरिएशन ऑफ g विथ रिस्पेक्ट टू अल्टीट्यूड फाइंड आउट किया है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम वेरिएशन ऑफ g विथ डेप्थ फाइंड आउट करेंगे, मतलब अर्थ के सरफेस के अंदर जैसे जाओगे तो g की वैल्यू कैसी वेरी करेगी, इसके बारे में दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।